ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। देश में जहां ममता बनर्जी ने कथित सत्याग्रह कर देश की राजनीति में भूचाल लाने की कोशिश की, तो वहीं राजधानी दिल्ली में बीजेपी के निगम पार्षद के बेटे ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर लात घूंसे बरसा दिए और बीजेपी के निगम पार्षद ने भी अपने बेटे का साथ दिया और मौके पर पहुंचकर अपने बेटे को 9-2-11 कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के चुनाव से पहले देश में तो राजनीतिक माहौल गर्मा ही रहा था। अब राजधानी दिल्ली की राजनीति में भी मानो भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी की विधायिका वंदना कुमारी के क्षेत्र में उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता संजय मिश्रा पर बीजेपी की स्थानीय निगम पार्षद रेणु जाजू के बेटे अमित जाजू ने अपने साथियों बंटी और कमल के अलावा करीब 7 से 8 लोगों की मदद से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त संजय अकेले थे, जिसका फायदा रेणु जाजू के बेटे और उनके साथियों ने उठाया और ईंट, पत्थर, लात, घूंसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में संजय को शालीमार बाग स्थित नहर के पास ही फेंक दिया गया। वहीं रेणु जाजू को इसकी जानकारी लगी तो वो मौके पर पहुंची और अपने बेटे के साथ ही अन्य हमलावरों को वहां से 9-2-11 कर दिया। ये हम नहीं बल्कि मौके पर मौजूद चश्मदीदों का दावा है। वहाँ देखा कार से 4-5-6 बंदे उतरे और मारना चालू कर दिए बिना कुछ कहा सुने। हाँ, एक रेणु जाजू का लड़का और कमल कवारी को जानता हूँ। हाँ करी, उसके बाद तो भगा वो। जब तक पीछे से बंदे दौड़े ना बचाने के लिए मिश्रा जी का, तब तक वो भग गया। कमल कवारी का और एक रेणु जाजू का बेटे का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा। और एक बंटी था। हाँ, बंटी को हम वहाँ रहते हैं, हम वहाँ बनाए हैं तो हम वहाँ पहले साफ सफाई किए थे, हर चीज़ किए थे। हमारा वहाँ पे दुकान था पहले। यही लोग दुकान एमसीडी वाले उठा करके मेरा ठेली भी आज तक पता नहीं लग पाया। आज 6 महीना पहले भी यहाँ पे केस दर्ज है, मेरे पास सारा रिपोर्ट है, मैं दिखा सकता हूँ। आम आदमी पार्टी से विधायक वंदना कुमारी को घटना की जानकारी मिली तो वो स्थानीय लोगों के साथ शालीमार बाग थाने पहुंची और मामले में कार्रवाई की मांग की। लेकिन उनका कहना है कि शालीमार बाग के एसएचओ उल्टा उन्हीं पर लोगों को उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वंदना कुमारी का कहना है कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामले की सूचना आम आदमी पार्टी खेमे में पहुंची तो चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी पंकज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी सरकार को गुंडा सरकार बताया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गुंडागर्दी हम पूरे देश में देख रहे हैं, शालीमार बाग उसका एक हिस्सा बनकर उभर रहा है। जिस पार्षद को जनता चुनती है उसकी रक्षा के लिए, अच्छे कामों करने के लिए, वही पार्षद आज गुंडागर्दी के करने पर उतर आए हैं। अगर एक व्यक्ति को मारकर नहर में पटक दिया जाता है, ये मानकर कि वो मर जाए किसी तरह से, जिससे धंधा पानी उसका चौपट हो जाए, उनका धंधा पानी करे, पूरी गुंडागर्दी है। हमारी वार्ड 62 की निगम पार्षद का बेटा और उनके बेटे के साथ 8-10 गुंडे जाके वो संजय मिश्रा जी को बुरी तरीके से पीट के, ईंट से, डंडा से, लाठी से, मतलब बुरी तरीके, अकेला आदमी था वो। तो जब आवाज़ आई तो अगल बगल के लोग गए और किसी तरह से नहर में फेंक दिया, तो नहर में से किसी तरह से वहाँ के लोकल लोगों ने बचाया। मामला इतना गर्म हुआ कि स्थानीय लोगों का गुस्सा भी शालीमार बाग पुलिस पर फूट पड़ा। लोगों ने शालीमार बाग पुलिस के ऊपर कई मामलों में कार्रवाई न करने के आरोप लगा दिए। लोगों का कहना है कि यहाँ की पुलिस सिर्फ पैसे वालों की सुनती है, गरीबों की सुनवाई इस थाने में नहीं की जाती। रात को 8 बजे, 7:30-8 बजे 3-4 लड़कों ने उसे घसीट लिया, और जबकि ये पता है कि वहाँ स्मैकिए लड़के बैठते हैं, सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है, सारे को पता है। उसके बाद उस बच्चे को, मेरे बेटे को, प्रतीक गुप्ता को, उससे बोले कितने पैसे हैं, उन्होंने अपना पर्स निकाल कर दे दिया। उसने कहा मोबाइल, उन्हें मोबाइल भी दे दिया। उसके बाद बियर की बोतल उठाई, तोड़ी और उसके पैर पे मारी। और यहाँ थाने में आए थे और मारने के बाद घुमा के निकाली उसके बाद यहाँ थाने में आए हम सारे। अच्छा मोटरसाइकिल लेके वहाँ गए, वहाँ लाइटें नहीं लग रही, लाइट लग जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है। शालीमार में आए दिन गुंडागर्दी हो रही है। जला के वो होते हैं तो कम से उसके लिए प्रूफ, कम से जनता ही जा रही है, पुलिस जा रही है तो सेफ्टी के लिए जा रही है, हमारा कुछ नहीं करती है। घर गोली चलती है तो कोई नहीं आता है। आज हमारे जहाँ शालीमार में गोलीबारी चली, वहाँ में कुछ नहीं हुआ, बहुत अत्याचार है इसमें। जो हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अगर हमारा 2 बच्चों ने कोई घटना कर दिया, मारामारी कर दिया, तो मेरा दोनों बच्चे लाके मिनट नहीं लगते तुरंत थाना बंद कर लेते हैं। उसके माँ बाप के 24 घंटा यहाँ पर जमा करते हैं और इतने मोटे नोट गड्डी देने के बाद भी हमारे बच्चा के इतना पीटते हैं कि बदन तोड़ देते हैं, तब छोड़ते हैं।
ये कौन गली का कुत्ते बन गया जो अभी तक इसको पकड़ नहीं आया? 10 बजे के काम है, 1 बजता होगा अभी, क्यों नहीं ये पकड़ के लाते? ये पुलिस वाला से आज वादा करेंगे जो तुम हमारे बच्चे आप गलती करें तो तू हमारा झुग्गी में जाकर तुम हम झाड़ू से मारेंगे, कुत्ता से मारेंगे इसको, नहीं हमारे बच्चे आप करेंगे। हम लोग बुलाने जा गया था तो ये मार के साव के चले गया। मेरे तो इतना तबीयत खराब रहे, नहीं जा पाते। आज इतना देर में मारने देखा, बुलाने गया, सारे मारवा। ये रोज का कहानी ये हो गया, एक दिन का कहानी। जब का आते हैं छुप कर मार के चले जाते हैं। ये कैसे होगा? ये गरीब लोग कैसे जिएगा? आज ये बड़े लोग के मारे, कल गरीब लोग के मारेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेणु जाजू के बेटे पर मुंबई में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का केस दर्ज है, जिसके चलते वो फिलहाल दिल्ली में रह रहा है। और अब एक और ऐसी हरकत ने उसके मंसूबे सबके सामने ला खड़े किए हैं कि वो अपनी मां के पद का कितना फायदा उठाने की कोशिश में है। खैर, इस मामले पर रेणु जाजू से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बहरहाल मारपीट क्यों की गई इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि संजय को बाबू जगजीवन राम अस्पताल से LHGB अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर